अभी तक हमने देखा था कि रूट्स किस टाइप से निकाली जाती हैं, ठीक है, कि हमारे मेथड देखे थे हमने, 2-4 मेथड थे हमारे। जैसे पहला था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि। दूसरा हमारा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तीसरा हमारा था श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। इन सारे मेथड से हमने क्या देखा था कि हम उसके रूट्स कैसे निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने रूट्स निकाले हैं, ठीक है, जो हमने मूल निकाले हैं वो मूल हमारे किस तरीके के हैं, कि मतलब उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है, कि वास्तविक हैं, बराबर हैं, कि काल्पनिक है। तो उसके लिए जो हमें हमारे मूलों के बारे में पता करने में जो मदद करता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तर। हिंदी में बोला जाता है विविक्तर, ठीक है, विविक्तर, विविक्तर, ठीक है। और उसका डिस्क्रिमिनेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो विभेदक होता है। विभेदक यानी कि जो भेद बताए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट भी हमें भेद ही बताता है जो हमारी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट एंड डिटरमाइन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। यानी कि जो हमारे कोफिशिएंट पे, कोफिशिएंट किसके, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट पे डिपेंड करें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो मतलब ए बी सी ये हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उन्हीं का एक रिलेशन है, ठीक है, उन्हीं पे क्वांटिटी डिपेंड करती है और हमारी जो रूट्स होती हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमको बताती है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स वेरिएबल के साथ हमने जिस नंबर की मल्टीप्लाई की हो, और हमारा जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी हमारा है कांस्टेंट नंबर। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद अब ये हमें बताता कैसे, ठीक है, मतलब हमें नेचर इनका पता कैसे चलेगा। तो देखिए इसका जो नेचर है, मान लीजिए नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई हमने एक इक्वेशन मान ली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो डी हमारा जो क्या होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जो इसकी रूट्स होंगी वो क्या होंगी, इस इक्वेशन की अल्फ़ा और बीटा मान ली, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने फार्मूला मेथड से निकाल लिया, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरी होगी हमारी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जो हम फार्मूला में देखते थे तो वो हमारी क्या होती थी, कंबाइन हम देखते थे, ठीक है, कंबाइन में जैसे कि प्लस माइनस होता था, ठीक है। लेकिन हमने दो अलग अलग रूट्स ले रखी हैं तो यहाँ पे हमने अलग अलग करके इनको लिख दिया है। इसके बाद अब अगर हमारा डी क्या था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पे जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो जीरो से बड़ी मिलती है, जीरो से बड़ी मिलती है का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव आती है तो हमारी जो रूट्स होंगी वो रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, यानी कि वास्तविक संख्याएं होंगी, और दो भिन्न भिन्न हमारे जो होंगे वो होंगे मूल। इसके बाद अगर अगर हमारा जो डी है, अगर हमारा डी जो है वो जीरो के बराबर है, डी बराबर जीरो, तो हमारी जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, रियल और इक्वल, ठीक है, रियल होंगी, लेकिन जो हमें दो रूट्स मिलेगी, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अगर हमारा जो डी है वो जीरो से छोटा है, ठीक, यानी कि नेगेटिव नंबर है, क्या है, नेगेटिव नंबर है, मान लीजिए -4 -5 इस टाइप से है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, तो रूट्स होंगी वो हमारी इमेजनरी होंगी, ठीक है। रूट्स हमारी इमेजनरी क्यों होंगी, मान लो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा डी जो है वो छोटा आ गया, जीरो से मतलब नेगेटिव आ गया, तो हमारी रूट्स जो हैं वो इमेजनरी क्यों हो जाएंगी। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे जो डी है हमारा, ठीक है, जो डी है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट की अगर अगर मान लो इसकी वैल्यू माइनस आ गई, ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर मान लीजिए -4 है, तो अंडर रूट के अंदर -4 आ गया, ठीक है। जब ये अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो हमारा इमेजनरी नंबर बन जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा डी होता है इसकी वैल्यू, जो हमारा डी है इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए या जीरो के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर जीरो से छोटी हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रूट्स जो होंगी वो इमेजनरी हो जाएंगी, ठीक है। अब एग्जांपल लिख देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने अपनी जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से हमने कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला, a हमारा 4 है, b हमारा -5 है, c हमारा 3 है, ठीक है। इसके बाद
हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हमारा -5 था, -5 का स्क्वायर -4 × 4 × 3 यानी कि -4 × 3, ठीक है। तो क्या गया 25 - 48, यानी कि इसकी जो रूट्स है मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है इनकी वैल्यू क्या आई है -23, ठीक है। -23, ठीक है। -23 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन जीरो, ठीक भाई। नेगेटिव जो नंबर होंगे वो जीरो से छोटे होंगे, तो ये कैसे होंगे, हमारे डी इज लेस देन जीरो, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स और रूट्स विल बी इमेजनरी, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देगा या फिर आपसे बोल देगा कोई इक्वेशन दे दी उसने कि बोला x² माइनस kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक। ये बोल दिया उसने कि ये जो है इक्वेशन ये 0 के बराबर है। अब k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है, या हमारा हाँ रूट्स बराबर होंगे, ठीक है, कि k की किस वैल्यू के लिए हमारी रूट्स जो होंगी वो बराबर होंगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो इसने बोला है रूट्स हमारी बराबर होनी चाहिए, तो बराबर रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती थी, d बराबर 0 होना चाहिए था, यानी कि b² माइनस 4ac हमारा जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो भी इक्वेशन लिखी थी x² माइनस kx प्लस 4, इसमें से हम इक्वल्स टू 0, इसमें से हम a b c ले लेंगे। a हमारा होगा 1, b होगा हमारा k और c होगा हमारा 4, ठीक। इनकी वैल्यू हम b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 में रखेंगे, ठीक है। वहाँ से हमें k के टर्म्स में वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर।